नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक नदी, सिर्फ एक नदी, किसी पूरे इलाके की पहचान और उसकी तकदीर लिख सकती है? आज हम झारखंड की धमनियों को समझेंगे, यानी कि यहाँ की नदियों को। ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं हैं, ये वो जीवन रेखाएं हैं जो यहाँ के लोगों, यहाँ के उद्योगों और यहाँ की संस्कृति को सींचती हैं। तो इस विश्लेषण में हमारा मकसद है झारखंड के इस पूरे नदी तंत्र को, मतलब रिवर सिस्टम को, एक बहुत ही आसान और विजुअल तरीके से समझना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके आखिर तक इन नदियों का पूरा भूगोल आपके दिमाग में उतना ही साफ हो जाए जितना इनका बहता हुआ पानी। अच्छा, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इस पूरे सफर को कुछ हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे नदियों के बहने की दिशा से, जो कि यहाँ के भूगोल को समझने की पहली चाबी है। फिर हम दो बड़ी नदियों, दामोदर और स्वर्ण रेखा की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद कोयल नदी के दिलचस्प सिस्टम को जानेंगे और आखिर में कुछ और ज़रूरी नदियों पर नज़र डालकर सारी मुख्य बातें दोहराएंगे। देखिए, किसी भी नदी का नाम जानने से भी पहले सबसे आसान लेकिन सबसे ज़रूरी बात समझते हैं उसकी दिशा। झारखंड के नदी नक्शे को दिमाग में बैठाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ये समझें कि पानी आखिर बहकर जा किधर रहा है। बस यही हमारी समझ का आधार बनेगा। झारखंड में लगभग सभी बड़ी नदियां दो में से एक ही रास्ता चुनती हैं, या तो वो पूरब की ओर बहती हैं या फिर दक्षिण की ओर। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, और दक्षिण का रास्ता तय करने वाली नदियों में सबसे आगे है दक्षिणी कोयल। बस ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन पूरे राज्य की जल व्यवस्था को समझने में बहुत मदद करता है। तो अब जब हमारे पास एक मोटा मोटा नक्शा है, तो चलिए पूरब की ओर बहने वाली दो सबसे जरूरी धमनियों पर ध्यान देते हैं। शुरुआत करते हैं दामोदर नदी से, जिसे कभी अपनी विनाशकारी बाढ़ों की वजह से शोक की नदी भी कहा जाता था, पर आज ये झारखंड के उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। दामोदर का सफर शुरू होता है छोटा नागपुर के पठार से। वहां से ये नदी राज्य के औद्योगिक दिल से होकर गुजरती है, जिसमें बोकारो और धनबाद जैसे बड़े शहर आते हैं। इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। यही वो पानी है जो कोयला खदानों और स्टील प्लांट्स को चलाता है, और सही मायने में कहें तो ये इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था का लिक्विड इंजन है। अब मिलते हैं स्वर्ण रेखा से। ये रांची के पास नगड़ी से निकलती है, और इसकी एक ऐसी खासियत है जो इसे इस इलाके में लगभग अनोखा बना देती है। ज्यादातर नदियों के उलट जो किसी दूसरी नदी में मिल जाती हैं, स्वर्ण रेखा अपना आज़ाद रास्ता बनाती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यही वजह है कि ये अपने रास्ते में पड़ने वाले शहरों और उद्योगों के लिए पानी का एक बहुत ज़रूरी जरिया है। पूरब की नदियों को छोड़कर अब हमारा ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प नदी प्रणाली की तरफ जाता है, कोयल नदी प्रणाली। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये एक ही नाम वाली दो अलग अलग नदियों से मिलकर बनी है। जरा सोचिए, दो नदियां एक ही जगह यानी रांची के पठार से निकलती हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशाओं में बहने लगती हैं। यहाँ ठीक यही होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उत्तरी कोयल उत्तर की ओर बहती है, जबकि दक्षिणी कोयल दक्षिण की ओर अपना सफर तय करती है। मतलब उद्गम एक पर मंजिलें जुदा। लेकिन दक्षिणी कोयल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने दक्षिणी सफर में ये एक और महत्वपूर्ण नदी शंख से मिलती है। इन दोनों के संगम से एक और भी बड़ी नदी प्रणाली का जन्म होता है, ब्राह्मणी नदी। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नदियां आपस में जुड़कर और भी बड़ा और जटिल जलतंत्र बनाती हैं। हमने बड़े नदी तंत्रों को तो देख लिया, पर झारखंड का नक्शा और भी कई जरूरी नदियों से भरा हुआ है। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए चलिए राज्य की जल व्यवस्था में भूमिका निभाने वाली कुछ और महत्वपूर्ण नदियों पर एक तेज नजर डालते हैं। सबसे पहले बराकर नदी। ये सिर्फ एक सहायक नदी नहीं है, ये दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। दामोदर नदी का ज्यादातर पानी और ताकत बराकर से ही आती है। इतना ही नहीं, बाढ़ कंट्रोल और बिजली बनाने के लिए जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, उनमें से कई इसी नदी पर हैं। इसके बाद है शंख नदी। हमने अभी अभी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जाना कि कैसे ये दक्षिणी कोयल के साथ मिलकर ब्राह्मणी नदी बनाती है। ये नदी अपने खूबसूरत नज़ारों और इसके किनारों पर बसे स्थानीय समुदायों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अजय नदी हमें याद दिलाती है कि नदियां राज्यों की सीमाएं नहीं जानती। ये बिहार में जन्म लेती है लेकिन झारखंड में बहती है,
और राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में एक जरूरी भूमिका निभाती है। इसका इंटरस्टेट होना ये भी बताता है कि इसके पानी के मैनेजमेंट के लिए दोनों राज्यों के बीच सहयोग कितना जरूरी है। और आखिर में मयूराक्षी, इसका नाम मोर की आंख है, शायद इसके साफ पानी की वजह से। ये पवित्र शहर देवघर के पास त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और उस इलाके में खेती और पीने के पानी का एक बहुत जरूरी स्रोत है। वाह, हमने झारखंड की नदियों के जरिए एक लंबा सफर तय किया है। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे मजबूती से याद रखने का समय है। चलिए सबसे जरूरी बातों को दोहराते हैं। ये हिस्सा याद रखने और रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। सबसे पहली कुंजी है नदियों का वर्गीकरण, पूर्व प्रवाही और दक्षिण प्रवाही। दामोदर को याद रखें, जो छोटा नागपुर पठार से निकलकर उद्योगों का इंजन बनती है। स्वर्ण रेखा की अनोखी खासियत ना भूलें, जो सीधे समुद्र में मिलती है। कोयल प्रणाली को ध्यान में रखें, जिसके एक ही नाम वाली 2 धाराएं उल्टी दिशाओं में बहती हैं। और हाँ, आखिर में बराकर, शंख, अजय और मयूराक्षी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को भी याद रखें। अंत में एक विचार करने लायक सवाल, नदियों का ये जो जटिल जाल है, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जीवन को आखिर किस तरह से आकार देता है? ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर लाता है। झारखंड जीवन की नदियाँ। ये वाक्य पूरी तरह से बताता है कि कैसे पानी की ये धाराएं असल में इस राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने वाली धाराएं हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।